कट करना सीखेंगे ये वाला ट्राउज़र और ये कुर्ती जो मैंने बनाई है। ये देखो प्यारा लग रहा है ना। ये कुर्ती देखो, ये वाला नेक मैंने अलग से शॉर्ट्स वीडियो डाल दी है, वो जाके आप देख सकते हो। अब इसकी कटिंग देखते हैं। ये मैंने स्लीव्स बनाई हैं। तो सबसे पहले ट्राउज़र कट करते हैं। पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया फ्रंट पार्ट के लिए। जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसका 1/4 करेंगे, उसमें 3 से 4 इंच आप एक्स्ट्रा फोल्ड करें। तो हिप साइज़ था यहाँ पे 40 का हम 1/4 करेंगे, आएगा 10, और 10 में मैं 4 इंच और एक्स्ट्रा कर रही हूँ, मतलब 14 हो गया। मैंने 14 इंच इसको फोल्ड किया। अब लेंथ के लिए 1 इंच इंची टेप बाहर रखा मैंने। सबसे पहले 10.5 पे एक निशान लगाया, ये आसन का निशान हुआ, ठीक है। अब लगाएंगे लेंथ का निशान, इंची टेप वैसे ही रखेंगे। लेंथ इसमें 35 इंच है तो 35 पे निशान लगाया, इतना ठीक है। 35 पे मैंने इस निशान को लगा के बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक। फोल्डिंग के लिए आप जितना लेना चाहे, मैं 4 इंच ले रही हूँ। फोल्डिंग के लिए आप 3, 3.5 जितना लेना चाहे उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 इंच पे मैंने निशान लगा, इसको सीधा कर लिया, इतना ठीक। अब देखो 14 फोल्ड किया था, 12 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ मैं, क्लियर। 14 हमने फोल्ड किया था, 12 पे मैं निशान लगा रही, 2 हमारा बच गया, ये भी मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। 12 पे निशान लगाया, सीधा कर दिया इसको, ठीक। बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। स्केल्स अगर आपके पास हो तो उससे कर लें। अब जो ये 2 इंच लगाए, यहाँ पे कॉर्नर पे निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे, इतना ठीक। अब ये जो 12 है सेम उतना ही निशान हम नीचे पे लगाएंगे, लगा दिया। इसका हम हाफ कर लेंगे, हाफ मतलब मिड पे निशान लगा दिया हमने। इसके बाद जितनी आप मोहरी रखना चाहे, मैं 10 रखूँगी तो मिड से 5 इंच इधर 5 इंच उधर निशान लगाएंगे, इतना ठीक है। ये 5 ये 5, ठीक। ये मिड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। फिर से देख लो एक बार, ये जितना था उसका हमने मिड किया, फिर मिड के बाद इधर 5 निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे, क्लियर। इधर मैंने फिर से अपनी सेफ पट्टी को बदला, फिर से इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। हिप वाले पॉइंट को भी हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें चारों तरफ से ओपन चाहिए, इतना ठीक है। इस वाले निशान को सीधा, इसको हल्का सा तिरछा, ठीक। अब जो हमने मार्क किया है सेम उसी पे हम कट करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अभी के लिए नहीं लेना है, जितना हम एक्स्ट्रा लेना था ले चुके हैं। क्या लिया, हिप का 1/4 और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा। हिप थे 40 का 1/4 किया तो आया 10 में 4 इंच एक्स्ट्रा हुआ 14 इंच, मैंने इसको फोल्ड किया था, क्लियर इतना। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। अब ये जो फ्रंट पार्ट है देखो, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे किनारे से वैसे मिला के। अभी सेंटर पॉइंट आ गया, इस पर हमने कट लगा लिया। प्लीट्स के लिए निशान लगाएंगे, आगे प्लीट्स डलती हैं तो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, इसको सीधा कर लिया। पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, फिर इंची टेप नीचे किया, 5.5 पे लगाया, क्लियर इतना। 2.5 और 5.5, ये 5.5 है। उधर भी सेम ऐसा ही लगाना है। प्लेट के लिए यहाँ इस कट से 4.5 इंच पे एक निशान लगाया। पॉकेट के लिए यहाँ से 2.5, नीचे के इंची टेप 5.5, क्लियर। ये वाला 5.5। आगे वाला हिस्सा रेडी है, अभी हमें कुछ नहीं करना। बैक पार्ट के लिए जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट 14 था, ये 16 फोल्ड किया है, इतना ठीक है। वो 14 था, ये 16 फोल्ड किया है। अब ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो मैं बता रही हूँ। देखो ऊपर 2 इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर से बिल्कुल 2 इंच पे मार्क कर दिया। 2 इंच पे मार्क करने के बाद इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट को इस पे सेट करेंगे 2 इंच नीचे। फ्रंट पार्ट लिया मैंने, जहाँ पे 2 इंच मार्क किया था वहाँ से हमने फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए ऐसे सीधा बिछा दिया, क्लियर इतना। इसके बाद इधर साइड, आसन के साइड हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। क्रोच एरिया वाले निशान को मैंने सीधा कर दिया, ये वाला निशान भी मैं सीधा कर दे रही हूँ। देखो यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको सीधा मिला दिया मैंने। अब यहाँ पे 1 इंच की गहराई देते हुए यहाँ पे ऐसे गोलाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है मैंने, 2 इंच पे निशान लगा दिया। इस निशान को भी सीधा, इसको भी यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। यहाँ से तिरछा लिया, ठीक। बाकी सब जगह से हमें बराबर रखना है। यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है वो मैंने बता दिया। अब यहाँ इस वाले निशान को, इस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया यहाँ, और अपने फ्रंट पार्ट को ऐसे तिरछा मिलाएंगे, ऐसे निशान लगा देंगे, क्लियर इतना, ऐसे तिरछा, ठीक है। आसन की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट मिलाया था, ठीक है। अब इन मिलाने के बाद जो हमने मार्किंग की है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा, ये 2 इंच एक्स्ट्रा, ये वाला हमारा फोल्डिंग का पार्ट, ये 2 इंच एक्स्ट्रा इधर से बराबर है। तो देखो जो हमने मार्क लगाया उसी पे कट करेंगे। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, समझ आ रहा है, ठीक है। आसन के साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा, उधर से तिरछा मिला था, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक। ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है अभी। यहाँ से फ्रंट और बैक बराबर है, लेंथ में भी बिल्कुल हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया यहाँ से। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई, नीचे से इतना फोल्ड हो जाएगा जो ये एक्स्ट्रा है। फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। अब देखो बैक पार्ट की कमर जितनी आ रही है वो माप लेते हैं।
कितनी आ रही है 14 का डबल करके हम एक पट्टी कट कर लेंगे, मतलब 28 इंच की हम एक पट्टी कट कर लेंगे जिसमें हमारा इलास्टिक आ जाए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, जितना आप इलास्टिक डालना चाहें वो आप देख लें। अब फ्रंट पार्ट के लिए पट्टी कट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है, जितनी भी हमारी कमर उसको आधा हम कट कर लेंगे। तो कमर जितनी भी है वो आप देख लें। तो कमर थी 38, उसका आधा किया आया 19 मैंने इसको कट कर लिया। थोड़ी एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पीछे इलास्टिक डलेगा तो एडजस्ट हो जाता है। अब पॉकेट कट करते हैं। तो देखो कपड़ा लिया मैंने, लेंथ रखनी है पॉकेट की 13 इंच, 13 से 13.5 14 रख सकते हैं। तो 13 इंच कपड़े को माप लेंगे। ठीक है, फिर उसको जैसे हम बाजू कट करते हैं सेम ऐसे ही एक बार और फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से बंद रहने वाला है जैसे बाजू बंद रहती है। अब देखो पॉकेट की नीचे से चौड़ाई जो है 6.5 रखूँगी, ऊपर से 5.5। तो ऐसे मिलाते हुए जैसे मैं दिखा रही हूँ, नीचे से जहाँ से मैं कट कर रही हूँ वहाँ से 6.5, ऊपर से 5.5। इसलिए इतना, ये दोनों पॉकेट एक साथ कट हो गई हैं। अब नीचे से पार्ट जुड़ा हुआ है ये हम अलग कर देंगे, दोनों पॉकेट एक साथ कट हो गई हैं। ठीक है, इतना ये पॉकेट है, ये 13। ठीक, यहाँ से 6.5 और यहाँ से 5.5। क्लियर, ऐसे तिरछा मिलाया और कट कर दिया। अब ये सूट है, ये फुल बीच में लेते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अगर प्लेन कपड़ा होता तो कहीं से भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें दिया हुआ है प्रिंट है तो बीच में लेते हुए इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अभी के लिए फ्रंट पार्ट कट करेंगे, फिर उसको रख के हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। इतना ठीक। तो अच्छे से पहले इसको सेट कर लेना। कभी भी ऐसे कढ़ाई का सूट है या कुछ भी प्रिंट का हो तो वो देख लेना किस तरह से वो आ रहा है, उस हिसाब से ले लो। लेंथ हम माप लेते हैं, तो लेंथ मेरे को ये पूरी ही चाहिए। अब शोल्डर का माप 7 पे लगा रही हूँ मैं। ठीक है, शोल्डर यहाँ पे 7 इंच, 14 थे, उसका हाफ किया, 7 पे निशान लगा लिया, सीधा कर दिया। अब इसको आर्म होल की गहराई रखूँगी मैं 6.5 इंच पे, इस निशान को सीधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कर्व करते हुए गोलाई दे दी, ये आर्म होल की। 10 इंच पे एक निशान लगाया एपेक्स पॉइंट के लिए, कमर के लिए 13.5 पे, और जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए वो 18.5 इंच पे। ठीक, यहाँ पे चेस्ट का 1/4, तो चेस्ट आप माप लें कितनी है, तो ऐसे करके भी माप सकते हैं, ऐसे चौथाई कर लें। तो ब्रेस्ट यहाँ पे थी 37, उसका 1/4 किया तो 9.5 आया, 9.5 पे निशान लगा दिया। इसके बाद कमर का देख लेंगे, तो कमर 34 थी, उसका 1/4 आएगा 8.5। ठीक है, फिर उसके बाद हिप का देख लेते, हिप 40, उसका 1/4 आया 10। इतना क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये देखो, ये 6.5 पे, ये 10 पे, ये 13.5 पे और ये 18.5 पे। ये मैंने चेस्ट का 1/4 किया, ये वेस्ट का और ये हिप का, जहाँ तक सूट के कट चाहिए वहाँ का माप। अब इन तीनों पॉइंट्स को कुछ ऐसे मिला लेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, मार्जिन ऐड करना चाहे उतना कर सकते हैं, मैं 2-2 इंच ऐड कर रही हूँ, 2-2। ठीक, इसको भी सेम इसी शेप में मिला देंगे। आर्म होल की तरफ हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। अब देखो ये टोटल जितना है उतना ही हम नीचे भी निशान लगा लेंगे क्योंकि हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट को भी बिल्कुल ऐसे सीधा मिला लेंगे। ये हम फ्लैट कॉलर कुर्ती कट कर रहे हैं, तो इसमें मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने शोल्डर उतने ही आप ले, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही ले। तो जो हमने मार्क किया उसी पे अब कट कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, वो हम ले चुके हैं। अब देखो, अब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए कपड़ा अलग से दिया हुआ है, उसको मैंने फोल्ड किया जो कि प्रिंटेड है। इसके बाद फ्रंट पार्ट जैसा था वैसे का वैसा ही इसके ऊपर बिछा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंट बैक पार्ट के लिए कोई निशान नहीं लगाना, जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी को बिछाओगे और सेम उतना ही कट कर लेंगे। ठीक है, ये देख लेना कि फोल्डिंग के लिए आगे वाले पार्ट में मार्जिन ऐड किया है तो बैक वाले पार्ट में भी करना, बाकी फ्रंट वाला पार्ट मुड़ा हुआ है तो बैक वाले पार्ट में ऐड करना होता है। अभी के लिए हम जितना कपड़ा है उतना कट कर ले रहे हैं, लेंथ हम बाद में देख लेंगे कितना हमें चाहिए। ठीक है, ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखो, बाजू में हम कुछ ऐसा डिज़ाइन देने वाले हैं, ऐसे प्लेट्स लगेगी, नीचे पट्टी लगेगी। इतना क्लियर। तो उस हिसाब से पहले मैंने कपड़े को देखो ऐसे एक बार करके, ये बचा हुआ कपड़ा इसको मैंने फोल्ड कर लिया। ये फोल्डिंग में सबसे पहले लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो मैं 12 इंच पे लगा रही हूँ, 10 इंच इसकी तैयार लेंथ रहेगी, 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए जाएगा, आधा इंच ऊपर मार्जिन में। क्लियर, इतना ठीक है। 10.5, 3.5 इंच में इसकी नीचे गहराई दूंगी आर्म होल के लिए। इसके बाद बाइसेप्स जो है वो 6.5 है, मतलब 13 है, उसका हाफ किया 6.5। आप देखो कैसे ऊपर से ऐसे इस पॉइंट तक हमें आना है, बिल्कुल मिलाने के बाद अब ये पॉइंट इसके बाद होगा ये सीधा, ये लगभग 2 इंच हमारा मार्जिन बच गया। यहाँ से हाथ की गोलाई ये 11, उसका हाफ किया था 5.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। ठीक है, ये 5.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया।
ठीक, ये वाला आर्म होल आपको समझ आ रहा है ना। इसकी मैंने अलग से शॉर्ट्स वीडियो डाली है कि बाजू कैसे कट करते हैं, वैसे ही आप कट कर सकते हैं सेम इसी शेप में। दूसरी बाजू भी मैंने सेम ऐसे ही कट कर लिया। देखो अलग अलग कट करेंगे क्योंकि प्रिंट का फ्लो एक ही तरफ था जो डिज़ाइन था, ठीक है। तो ये दोनों बाजू कट हो गई हैं। अब इसमें आगे की कटिंग मैं और बता दे रही हूँ। बाजू में एक बाजू को खोला, उसके ऊपर दूसरी रखी, जो हमारा सीधा साइड था वो एक ही तरफ है, ठीक है। फिर से हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, इतना क्लियर। ऊपर से कट लगा लिया। अब देखो क्या करेंगे, ये जो कट है यहाँ से ऊपर से लगभग 1.5 इंच पे एक निशान लगाए, इतना ठीक। और ये जो वाला ये पॉइंट था, यहाँ से लेते हुए ऐसे कर्व में निशान लगाएंगे लगभग आधा इंच की गहराई देते हुए। अब 2 हिस्सों को पकड़ा और ऐसे जैसे मैं कट कर रही हूँ सेम ऐसे ही आधा इंच की गहराई देते हुए दोनों तरफ से कर्व में कट कर देंगे। ये देखो फाइनल लुक प्यारा लग रहा है ना। इसका नेक देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था जिनका भी था उन्होंने पहन के देखा। ये बाजू देखो प्यारी लग रही है ना, बहुत ही फॉर्मल और बहुत प्यारा लुक देती है, डिसेंट बिल्कुल। अगर ऑफिस में जाते हो तो ये वाला नेक बनवा सकते हो, अच्छा लगेगा। ये देखो प्लाजो, ये नीचे से कितना अच्छा लग रहा था, इतनी ही चौड़ाई इसकी परफेक्ट है। ये मैंने पॉकेट्स भी लगाई हैं, 2 पॉकेट लगाई हैं। ये देखो नीचे की मोरी प्यारी लग रही है ना। इसमें मैंने तुरपाई की है जो कि बहुत अच्छा लुक देती है, जो बहुत ऐसा फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है इसमें। होप सो कि आपको पसंद आया हो, समझ आया हो यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।